जी हाँ, कहते हैं कि शहरी संस्कृति और भागती दौड़ती मानसिकता, रिश्ते हो रहे हैं तार-तार। ठीक है, तरक्की करना एक बहुत अच्छी बात है, किसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो तरक्की, वो सभ्यता जिसे कहते हैं पश्चिमी सभ्यता, जिस सभ्यता का न आता है, न पता है, न माता है, न पिता है, उस सभ्यता के चकाचौंध में कुछ ऐसा हो जाए जो भारतीय सनातन संस्कृति शर्मसार हो जाए, तो वाक़ई लगता है कि हम पर हावी हो रहा है, हमारी छाती पर बैठ रहा है पश्चिमी सभ्यता। जी हाँ, उसी के इर्द गिर्द है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। क्या प्यार, क्या दुलार, क्या नाच, क्या गाना। लेकिन वो मेघालय जाते जाते मौत के कगार पर, मौत के पहाड़ पर पहुंच गए और सड़ी गली लाश के बीच निकला सड़ा गला रिश्ता। तो आइए मैं चलता हूँ उस व्यक्ति, उस हस्ती के पास ले चलता हूँ जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं। आखिर किस तरह का ये मनोविज्ञान है, आखिर इस तरह की मनोवृत्ति और इस तरह के विचार क्यों आते हैं, डॉक्टर नीलकंठ जी। देखिए, जो हमारा भी वर्तमान जो समाज है, जी उस समाज में इस तरीके की जो कुरीतियाँ आ रही है या इस तरीके के जो समाचार सुनने को मिल रहा जी है, जाहिर सी बात है यदि एक आध समाचार यदि हाईलाइट होता है तो ये हमारे समाज की रीतियाँ नहीं होती। जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरीके की घटनाएं होती क्यों होते क्यों? और इसके पीछे की मानसिकता क्या है। जो इस तरीके की जो आपराधिक घटनाएं हो रही है जिसमें मर्डर हो रहा है, और इससे पहले भी हम लोग उत्तर प्रदेश में एक ड्रम वाली घटना देखे हैं, उसमें जो रिश्ते हैं वो तार-तार हुए हैं। इसमें एक जो प्रोमिनेंट चीज़ निकल के आया है जिसमें इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है, जो उसका अपना पर्सनैलिटी होता है, उसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी बोलते हैं। जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी की जो संरचना है, हमेशा उस संरचना के खिलाफ खड़े रहना, हमेशा उस संरचना का विरोध करना। और ये इस तरीके की पर्सनैलिटी बनती इसलिए है क्योंकि जब उसकी अपब्रिंगिंग होती है, जब जन्म लेता है बच्चा, जब वो पलता है, बड़ा होता है, जब वो इंडिविजुअल अपने बनने लगता है, वो कहीं ना कहीं रिवीलियस होता है अपनी फैमिली को लेकर के, फैमिली के विचारधारा को लेकर के, अपने माता पिता के विचारधारा को लेकर एगेंस्ट में होता है। और उस एगेंस्ट में होते होते वो कब समाज के अगेंस्ट हो जाता है उसे पता नहीं चलता और उसकी वो पर्सनैलिटी बन जाती है। हाँ, अगर वर्तमान में सोनम की माँ की बात करें या पूर्व कह लें क्योंकि रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, सासू जी की बात करें, तो इन दोनों दो माँ को, एक माँ जन्म देने वाली, एक सासू माँ, दोनों को एहसास नहीं होता कि हमारी बहू या हमारी बेटी इस प्रवृत्ति की हो सकती है। जी, ये तो सही बात है कि किसी के मन में क्या चल रहा है जब तक वो एक्सप्रेस ना करे लोग नहीं समझ पाएंगे। जी, लेकिन हो सकता है कि जो उसके पहले के अफेयर रहे हैं, जी, शादी से पहले के अफेयर, वो शायद स्ट्रॉन्ग बहुत थे, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रही होगी। और जब इंसान कहते हैं ना प्यार में होता है तो फिर वो अच्छी गलत की पहचान भूल जाता है। अगर प्यार की बॉन्डिंग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, तो आप मम्मी पापा को कह नहीं सकते। लेकिन आपको पता है कि बुरा काम का बुरा नतीजा, जब किसी का आप खून करेंगे, आप कुछ पाप करेंगे, तो उस पाप की सज़ा आपको मिलेगी। देखिए, अभी तक के न्यूज़ में तो ये जो भी पिक्चर जो पुलिस बता रही जी, कि शक है कि इसमें उसका हाथ है। अब आगे चलेगा, इसमें देखा जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो विचारधाराएं होती हैं, वो एक तो है कि साइकोलॉजिकल जो बिल्डअप होती है, जो इंसान की अपनी विचार होती है, जो साइकोलॉजिकल बिल्डअप होती है, एक सोशल, जिस सोशल कंडीशन में उसकी अपब्रिंगिंग होती है, उसका लालन पोषण होता है, और वो करेंट सिचुएशन में किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फैक्टर्स जिम्मेदार नहीं होता इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने। तो स्वाभाविक रूप से ये समाज के नॉर्म्स के खिलाफ है, एंटी सोशल एक्ट है, और किसी की जान ले लेना कभी भी न्यायोचित नहीं हो सकता। जी, और इतने रिसेंट में जो पिछले महीने ही नई नई शादी हुई और इस तरीके का ताना बाना बुना गया, ये बहुत दुखद है। और इसके पीछे जो मानसिकता है वो सिर्फ यही है कि अपनी खुशी की तलाश में आप किसका कितना बुरा कर रहे हैं इस बात का एहसास नहीं। खुशी की तलाश में आप जेल जा रही हैं। अब क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो न्याय तो मिलेगा, और न्याय तो
उसी हिसाब से मिले। आप खुद भी जेल जा रहे हैं, आपका जिनके लिए आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया वो व्यक्ति भी जेल जा रहा है, मतलब पूरा कुनबा आपका जा रहा है, मम्मी पापा का सम्मान रिगार्ड जा रहा है। तो ऐसी बेटी तो भारत की बेटी नहीं हो सकती। देखिए, परिणाम के बारे में पहले सोच लेते तो शायद इस तरीके का प्लानिंग प्लॉटिंग ही नहीं है। वो एक सिलसिला, एक तार जुड़ता गया और वो अपने डेस्टिनेशन जो उसका था वो डेस्टिनेशन सिलसिला और तार जुड़ता गया है। लेकिन आपके मनोविज्ञान में इस तरह की होता ना कि एस के साहब बैठे हैं, एस के साहब के मन में क्या चल रहा है, एस के साहब जो बोल रहे हैं उसका भाव क्या है। तो इस तरह से क्या माता पिता, उनके फ्रेंड्स, क्यों कहते हैं कि फ्रेंड्स और माता पिता दोनों का अहम रोल होता है किसी व्यक्ति के बनने में और किसी व्यक्ति को बिगाड़ने में। देखिए, जांच आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी बातें और आएगी। अभी हम लोगों को जितना पता है उसमें से उसके पीछे की मानसिकता को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल समझ लगता है। लेकिन जांच बढ़ेगी तो आगे आगे पता चलेगा कि वो शायद यदि इन्वॉल्वमेंट रहा हो या इंक्लिनेशन रहा हो अपने प्रेमी के प्रति, तो वो किसी न किसी से शेयर जरूर करी होगी। ये ह्यूमन नेचर है। अब वो धीरे धीरे सामने आएगा या धीरे धीरे आगे आएगा कि हमसे उसने शेयर किया था। लेकिन जो अभी तक जो खबर मिल रही है कि जितने भी रिचुअल्स शादी के हुए सब में लोग बोल रहे हैं कि खुशी खुशी उसने इन्वॉल्व रही और खुशी खुशी उसने किया। अब ये जांच का विषय है कि आगे चल के क्या क्या बातें आती हैं। लेकिन इस तरीके की घटना में यदि वो इन्वॉल्व है तो इस तरीके की मानसिकता स्वाभाविक रूप से असामाजिक मानसिकता है, एंटी सोशल पर्सनालिटी का है। डॉक्टर निपेंद्र जी, चलते चलते आखिरी पड़ाव पर एक पेरेंट्स के लिए एक और जो शुभचिंतक हैं गार्जियन के तौर पर या एक अच्छे मित्र हैं उनके लिए, जो हमारा एसके या कोई भी मित्र मंडली है या हमारे आसपास का कोई है, ऐसा उनके नेचर, उनके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है, तो उसके लिए वो क्या करे, कैसे उसको आइडेंटिफाई करे, किसी के मन की बातों को, कुवृत्ति को, ग्रंथि को पहचानना। देखिए, स्वाभाविक रूप से यदि आपको लग रहा है कि उसके स्वभाव में कुछ बदलाव आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से आप उसके बहुत करीब हैं जी, क्योंकि कभी कभी मिलने वाले स्वभाव के बदलाव को नहीं पकड़ पाएंगे जी। और जब इतने करीब हैं और आपको ये एहसास हो रहा है कि उसका स्वभाव में, उसके बदलाव आ रहा है। बिहेवियर में बदलाव आ रहा है, जी, तो आप उससे डायरेक्ट बात करें। उसके नज़दीकी लोग, उसके पेरेंट्स, उसके भाई, उनसे बात करें। और स्वाभाविक रूप से यदि पेरेंट्स को लगता है कि अपने बच्चों में स्वाभाविक कुछ बदलाव है, कुछ स्वभाव बदलाव या बिहेवियर में बदलाव है, तो उसके साथ बैठें, उसके साथ शेयर करें। कभी कभी होता है ना कि माता पिता सुनने वाला मन की बात किसको कहे। जी, माता पिता अपने आप को थोड़ा कड़क दिखाने के चक्कर में जी, वो कहीं न कहीं अपने बच्चे के इमोशनल कनेक्ट को तोड़ देते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा जी, कि अपने बच्चों से एक इमोशनल कनेक्ट बनाएं ताकि वो जो ऐसी चीज़ें हैं वो शेयर कर सकें आपसे। कोई फ्रेंड्स और बने, उससे बेस्ट है कि आप फ्रेंड्स बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और माता पिता एक अच्छे अभिभावक के रूप में एक अच्छे मित्र भी बन सकते हैं। जी। और जब ऐसा लगे कि आप फ्रेंड्स बन के भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर निपेंद्र जी जैसे हर क्षेत्र में, हर इलाके में हैं, आप उनसे भी कंसल्ट ले सकते हैं। देखिए, यदि न्यूरोकेमिकल लेवल पे चेंजेज है ब्रेन के, तो ऑब्वियस सी बात है फिर इलाज की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब वो बीमारी का रूप ले लेती है तो फिर इलाज की ज़रूरत होती है। और जब चीज़ें साइकोलॉजिकल काउंसिल या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो इस तरीके की थेरेपी जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से थेरेपी है, यदि उस एस्पेक्ट से भी ठीक हो रहा है, चीज़ें सुधर रही हैं, तो ऑब्वियसली वो करना चाहिए। लेकिन जब न्यूरोकेमिकल लेवल पे यदि चेंजेस आ गए और बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ गए, तो ऑब्वियसली अपने नज़दीकी मानसिक रोग विशेषज्ञ से या जो भी आपको मानसिक रोग विशेषज्ञ है उसे ज़रूर संपर्क करें। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक मैसेज आपकी तरफ से क्या कन्वे हो सकता है कि देखा गया है कि दोस्त दोस्त के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, मतलब कुछ इस तरह का आप ये मनोविज्ञान दिखता है। तो ऐसे मनोविज्ञान, ऐसे कुवृत्तियों, ऐसे ग्रंथियों को दूर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे, किस तरह से पहल किया जाए ताकि कोई बड़ी घटना ना घटे। जैसे अभी सोनम रघुवंशी की तरह यहाँ देखने को मिला, 2 घर बर्बाद हो गए, जल के खाओ गए, ना जाने कितने समय लगेंगे सोनम के परिवार को, जो आपकी बेटी ऐसी है और एक बेटा खो दिया, हंसता खिलता मुस्कुराता गुलाब आज मुरझा गया। देखिए,
जो हमारे समाज में अभी एकल परिवार, जी जिसको न्यूक्लियर परिवार बोलते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड जितना बढ़ेगा, हमारा सोशल सपोर्ट सिस्टम उतना ही कम होता है। हमें याद है जब हम 90s में हुआ करते थे तो हमारे परिवार में इतने लोग हुआ करते थे, कोई एक कहीं छोटा सा कम भी हो गया तो बाकी लोगों का सपोर्ट होता था और वो ऊपर उठ जाएगा। जी तो उसमें ना सिर्फ एक बॉन्डिंग होती थी बल्कि एक इमोशनल कनेक्ट भी होता है। लोग अपने मन की बातों को अपने भाई से शेयर करते शेयर थे। करते जी और माता पिता का भी एक ऐसा एक प्रभाव रहता था जो सभी लोग एक बंधन में बंधे रहते थे। हाँ, उस चीज़ का भी बहुत अभाव देखने को मिल रहा है। दादी नहीं है तो दादा से कहिए, दादा नहीं है तो चाचा से, चाची से कहीं शेयर उस बात को शेयर। किया है, मेरे साथ ये हुआ है। तो तो चीज़ें उसका समाधान। कुछ घटित होने से पहले जो है उसको कंट्रोल कर लिया जाता था। जी तो ये चीज़ें तो सही में बहुत खतरनाक है अभी हमारे समाज के लिए और हम सभी को मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा। जी ओवरऑल एक मैसेज क्या हो सकता है कि जो इस तरह की सोच रखते हैं कि मैं एस के राय को मैं खून कर दूंगा और मैं बच जाऊंगा, मैं अमुक आदमी को खून कर दूंगा और मैं बच जाऊंगा, पुलिस नहीं हम तक पहुंच पाएगी, उनके लिए क्या मैसेज है आपके मनोविज्ञान के हिसाब से? देखिए इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं जी। या तो पहले आइडेंटिफाई हो जाए या इस तरीके का इस घटना होने से पहले कोई व्यवहारिक या सोच में बदलाव यदि आप महसूस कर रहे हैं, घर वाले, अपने लोग, करीबी लोग, और आप प्रयास कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकेट्रिस्ट से आपको संपर्क करना चाहिए, उसे दिखाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ संवाद करें, संवाद स्थापित करें और एक दूसरे से इमोशनल कनेक्ट स्थापित करें। जी पैसा चाहे आप कितना भी कमा लें, लेकिन रिश्ते को बना कर रखना, चाहे माँ बेटी के बीच में हो या पिता पुत्री के बीच में या पति पत्नी के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, हर रिश्ते के अपने पैमाने हैं। जैसे डॉक्टर नीलकंठ कुमार जो जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बात रखी और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि चाहे अपराधी कितना भी प्रयास और यत्न कर ले, लेकिन पुलिस और कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि आप उनसे बच नहीं पाएंगे। जिसका जीता जागता उदाहरण है सोनम रघुवंशी। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ इतना शातिराना प्रयास और नाटक और व्यू रचा, लेकिन मेघालय पुलिस, यूपी पुलिस और एमपी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। जांच पड़ताल जारी है। लेकिन हमारा विषय और डॉक्टर नितेंद्र जी जो जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ भी हैं और समय समय पर इस तरह से अपनी बातें रखते हैं मीडिया में। आज भी हमें इनसे बात करके और अच्छा लगा कि आप भी अवेयर हुए। जागो और जगाओ और ऐसे अपराधी से दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व को बचाओ। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक जुड़े रहें और देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। नमस्कार।